इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 239 बी के बारे में। ये आर्टिकल बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो कि यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर करते हैं उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास क्या पावर है कि वो किसी यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर के लिए ऑर्डिनेंस मतलब कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं या फिर ला सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये कब होता है? जब लेजिस्लेचर रिसेस में है, मतलब जब लेजिस्लेचर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहला प्रावधान क्या है? किसी भी समय में बस इतना याद रखना है कि पुडुचेरी मतलब कि जो पौंडीचेरी था पहले, तो पुडुचेरी का अगर यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेचर अगर सेशन में है, अगर सत्र में है, वो काम कर रहा है, उस समय को छोड़कर किसी भी समय अगर एडमिनिस्ट्रेटर को ये लगे, मतलब कि जो गवर्नर साहब है या फिर जो भी है, उसको अगर लगे कि हाँ कुछ कुछ जो सर्कमस्टांसेस है, कुछ कुछ जो मतलब काम वाम हो रहा है, वो उससे उनको सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ अब इस समय में हमको एक ऑर्डिनेंस लाना चाहिए, एक अध्यादेश लाना चाहिए, जिससे कि कारण कि एक कानून बनाया जा सके और जिससे तुरंत हमको एक्शन लेना होगा, जिससे कि यूनियन टेरिटरी अच्छे से काम करे। ठीक है, अब इसमें पहला शर्त ये है कि पहला शर्त सबसे पहला ये है कि कोई भी ऑर्डिनेंस अगर वहाँ पर लाया जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेटर को सबसे पहले किससे बात करना पड़ेगा? राष्ट्रपति साहब से। राष्ट्रपति साहब से इंस्ट्रक्शन लेने के बाद ही ऐसा कोई ऑर्डिनेंस आ सकता है, ऐसा कोई अध्यादेश लाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है आर्टिकल 239 ए के क्लॉज 1 में जब बताया गया कि पुडुचेरी के लिए एक लेजिस्लेचर का स्थापना किया जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्थापना किया जाएगा, किसके द्वारा? तो पार्लियामेंट के द्वारा। तो उस सिचुएशन को, उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए कभी भी जो गवर्नर होंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होंगे तो वो ऑर्डिनेंस मतलब कि अध्यादेश उस समय पर नहीं लाया जा सकता है जब आर्टिकल 239 ए का क्लॉज 1 जो कि पुडुचेरी का लेजिस्लेचर के बारे में बात कर रहा है, उस सिचुएशन में पुडुचेरी का लेजिस्लेचर अगर सस्पेंड है तो ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता है। मतलब कि जब भी पुडुचेरी का ऑर्डिनेंस सरकार के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा नॉर्मली सस्पेंड कर दिया गया है या फिर वो काम नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हैं और ऐसा अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अब जो भी ऑर्डिनेंस एडमिनिस्ट्रेटर लेकर के आएंगे तो वो ऑर्डिनेंस का उतना ही महत्व होगा जितना कि कोई कानून के द्वारा महत्व किया जाता है। लेजिस्लेचर के द्वारा जब कानून बनाया जाता है तो जितना उस कानून का महत्व होगा उतना ही इस ऑर्डिनेंस का भी महत्व होगा जो कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब लेकर के आएंगे या फिर उसको जारी करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि जो भी ऐसा ऑर्डिनेंस होगा वो जैसे ही असेंबली स्टार्ट हुआ, मतलब जैसे ही जो पुडुचेरी का असेंबली था वो जैसे ही सेशन में आया, सत्र में आया, तो उस पर फिर से बहस होगा और उस पर बहस होने के बाद अगर वो ऑर्डिनेंस पास हो गया फिर तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 6 हफ्ता चला गया और वो ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ तो माना जाएगा कि वो जो ऑर्डिनेंस एडमिनिस्ट्रेटर लेकर के आए थे वो फेल हो गया और उसको निलंबित किया जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, जो अध्यादेश लाया गया था, उसके लिए लेजिस्लेचर जैसे ही सत्र में आई तो उनको लगा कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये बहुत ख़त्म था और एक ही सप्ताह में उसको डिसअप्रूव कर दिया, मतलब उसको निरस्त कर दिया गया, उसके खिलाफ में वोट पड़ गया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी जो ऑर्डिनेंस था वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है, तीसरा जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो अपना जैसे ही ऑर्डिनेंस लेकर के आए तो ऑर्डिनेंस लेने के बाद 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद उनको लगा कि नहीं ये सही नहीं है ऑर्डिनेंस, तो वो ऑर्डिनेंस फिर से राष्ट्रपति के पास गए और पूछा उनसे कि क्या हम इसको निरस्त कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति बोले हाँ ठीक है कर दो। तो मतलब राष्ट्रपति का इंस्ट्रक्शंस के द्वारा राष्ट्रपति जब उनको बताएंगे कि, या फिर राष्ट्रपति को ऐसा लगा कि ऑर्डिनेंस जो था वो ख़त्म था, मतलब ख़राब था, तो एडमिनिस्ट्रेटर को वो बोलेंगे फ़ोन करके कि देखो भाई साहब आप ये ऑर्डिनेंस को ख़त्म कर दो, तो राष्ट्रपति के इंस्ट्रक्शन पर ये जो ऑर्डिनेंस था, ये जो अध्यादेश लाया गया था उसको ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, और आखिरी प्रावधान इसका क्या है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर कोई ऐसा ऑर्डिनेंस, कोई ऐसा अध्यादेश लाते हैं जो कि यूनियन टेरिटरी मतलब जो लेजिस्लेचर था उसका एक्ट के द्वारा, उसका कानून के द्वारा, उसका नियम के द्वारा बनाए जाने पर जो एडमिनिस्ट्रेटर का ऑर्डिनेंस था वो सत्यापित नहीं रहेगा, उस सिचुएशन में क्या होगा? ऑर्डिनेंस का जो एडमिनिस्ट्रेटर का जो ऑर्डिनेंस था वो नल एंड वॉइड होगा, मतलब कि वो ख़त्म माना जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जो
लेजिस्लेचर था यूनियन टेरेटरी का, उसके पास एक एक्ट है कि कोई भी व्यक्ति 500 रुपया हेलमेट चार्ज नहीं लगा सकता है, ठीक है। बट जो अपना एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे वो ऑर्डिनेंस लेकर के आए कि जो भी व्यक्ति बिना हेलमेट का घूमेगा उसको 1000 रुपया चार्ज लगेगा, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या हुआ, यूनियन टेरेटरी के पास पूरा पूरा हक था आर्टिकल 239A के क्लॉज 1 के अंदर कि वो ऐसा कुछ नियम बना ले। अब इस सिचुएशन में जो यूनियन टेरेटरी का एक्ट है और जो ऑर्डिनेंस है एडमिनिस्ट्रेटर का, उन दोनों में क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, आगे पीछे हो गया। तो इस सिचुएशन में अगर कोई भी ऑर्डिनेंस जो कि एक्ट का नॉर्मली पालन नहीं करेगा या फिर जो ऑर्डिनेंस था उसका एक्ट के द्वारा वो वैलिड नहीं माना जाएगा, इस सिचुएशन में जो ऑर्डिनेंस था वो माना जाएगा कि वो नल एंड वॉइड है, मतलब वो ऑर्डिनेंस ख़त्म माना जाएगा और जो एक्ट था पार्लियामेंट लेजिस्लेचर का वो सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 239B और ये बता रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास क्या क्या पावर है, गवर्नर के पास नॉर्मली क्या क्या पावर है, जो कि यूनियन टेरेटरी के लेजिस्लेचर के लिए ऑर्डिनेंस बना सकती है जब यूनियन टेरेटरी रिसेस में हो, यूनियन टेरेटरी का लेजिस्लेचर जो है वो रिसेस में हो, ठीक है। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही एंड इस वीडियो में भी बस इतना ही एंड थैंक यू वेरी मच। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।